गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज संडे के दिन मुझे मिला है सुबह सुबह सरप्राइज। मेरे मामा आए हांसी से, अचानक से आ गए तो उनको देखकर बहुत खुशी हुई। पूरे पूरे 1 साल बाद आए और अचानक से आ गए तो और भी ज़्यादा खुशी हो गई। तो मिलवाती हूँ आपको मेरे मामा से। सो गाइस, ये मेरे मामा हरियाणा से आए, ये भैया है। अभी नहीं, सो गाइस, ये है मेरे मामा जो कि हांसी से आए। इन्हें देखकर जिम्मो बहुत चिल्ला रही है। ये चीज तो बिल्कुल अभी जो कभी इच्छा होगी तो देखेंगे, पर ये तो कितनी देर हो गई यार, बुला स्कूल आ ही नहीं रहा है। मामा जी हाय कर दो एक बार। हाय। अरे क्या नाम है मामा जी? ऐसे हाय गाइस, हाय गाइस, ये है मेरे मामा। मामा तो मेरे और लगते मेरे हस्बैंड की जैसे। फ्रेंड्स, ये मेरे मामा है जो हांसी से आए और ये सौरभ जोशी के वहीं रहते थे जो इंडिया नंबर 1 ब्लॉगर हैं। मिलाओगे ना मामा? पक्का मिलाओगे ना? हाँ, मिलने दे। चलो वो क्या, सौरभ जोशी इनके यहीं रहता था। और नहीं वो था अरमान मलिक। अरमान मलिक, हाँ वो जानता है, वो भी आपको जानता है। अरमान मलिक आशी का है, संदीप नाम है। हाँ, भोगाराम कॉलोनी बता दिया। तो फ्रेंड्स, अरमान मलिक जिनका यूट्यूब चैनल है वो इनके फ्रेंड है और इन्होंने मुझसे कहा है हो सकेगा तो मैं उनसे मिलवाऊंगा। बोलो एक बार, बोलो। संदीप देख रहे हो तो आशी आ जियो बस, तेरे मैसेज भी आ जाओ बस। तो मैं मामा को लेके ऊपर आ गई थी थोड़ी सी धूप में। ये भैया मम्मी ने लगाया था या पौधा लगाया था, देख ले अप्रैल में लगाया था ये। देखिए ऐसा हो गया तो इतनी सारी ये तो ये ले जाता तू, पौधा है। दवाई तो भी बना कर इसकी वो है ना, और तो वो है ना एलोवेरा, एलोवेरा। ये सफेद आंकड़े का पौधा है। अरे मामा बहुत सारे पौधे थे पर ये मकान के चक्कर में क्या खराब हो गए। तो फ्रेंड्स, ये शेंकी और ये रचना जी का घर है और इसको मामा छेड़ रहे थे। क्या हो गया? आज ना गत्ता फाड़ दिया दिल्ली। अरे मामा मत। वो खा रहे हैं। सो गाइस, आज था संडे। तो संडे के दिन तो वैसे भी काम बहुत धीरे धीरे ही होता है क्योंकि सब छुट्टी पे होते हैं। तो और सर्दी भी इतनी पड़ रही, तो सर्दी में तो वैसे भी काम होता है, हो ही नहीं पाता, इतनी ठंड लगती है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतनी ठंड लगी रहती है। और फिर मेरा काम पेंडिंग था तो सुबह सुबह मामा आ गए थे तो उनसे बातें करने में टाइम पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। उसके बाद मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए मामा के जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न चल रहा है तो हमारे भी कोई ना कोई आता ही रहता है और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं शादियों में जाना पड़ रहा है। तो घर भी फिर फैल ही जाता है कहीं ना कहीं जाने के लिए। एक कपड़ा निकालते, 2 कपड़े निकालते हैं, कितने सारे कपड़े हो ही जाते हैं। और इस बार तो इतने सारे कपड़े फैल गए थे और पता ही नहीं सर्दियों में इतने कपड़े कैसे ही हो जाते हैं। हाँ, स्वेटर वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। सर्दियों के दिनों में हाथ तो बिल्कुल भी काम ही नहीं करते। पानी में डालते हैं तो बस हाथ सुन इतने हो जाते हैं। तो बस इस वजह से काम भी हमारा धीरे धीरे ही हो पाता है। सुबह सुबह का तो 12-1 बज ही जाते हैं। सो गाइस, ये जो मेरे मामा आए थे ना, ये हांसी से आए थे और ये थोड़ी सी इनकी जो बोली है ना थोड़ी सी अलग ही तरह की, बहुत भारी आवाज़ में बोलते। इनको देख के जिम्मो इतना चिल्ला रही थी और इतना ये भी इनको इतना छेड़ रहे थे। एक बार तो बस खाते खाते ही बच गए थे मामा, इतना तेज कहा तो मामा ने इसको डराया कि एकदम से मामा के ऊपर लपक ही गई थी। बस खाती नहीं है, ये बात है हमारी जिम्मो में। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे मामा है ना, इनके ये हांसी से हैं। तो सौरभ जोशी और जिसकी जो नंबर 1 इंडिया ब्लॉगर है वो इनके वहीं रहते थे। अब तो हरिद्वार रहते हैं वो। और जो अरमान मलिक का यूट्यूब चैनल है वो भी इन्हीं के फ्रेंड भी हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा तो है कि हो सकेगा तो मैं इनसे ज़रूर
तुझे मिलवाऊंगा। तो मुझे इन दोनों से मिलना है यार एक बार तो। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताती हूँ, मुझे इन मामा से इसलिए भी इतना लगाव है क्योंकि मैं बचपन से इन्हीं के पास रही हूँ। तो मुझे मामा से, नाना नानी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ इनसे। मुझे अपनी ये रूम की बेडशीट बिल चेंज करनी पड़ी क्योंकि जब मैं चाय लेकर आई थी ना तो जिम्मो एकदम से ऊपर से कूदी तो पूरी चाय इसने बेडशीट पर लगा दी थी, गिरा दी थी। तो मुझे वो बेडशीट भी चेंज करनी पड़ी, पर हाँ, वो जिम्मो के ऊपर तो ये चाय नहीं गई, शुक्र है, क्योंकि पिछली बार एक बार पहले उसके मुंह पे चाय गिर चुकी है। तो घर का काम करके मुझे मार्केट भी जाना था रचना जी के साथ। मुझे भी एक दो वूलन की ड्रेस चाहिए थी और रचना जी को भी कुछ सामान भी चाहिए था, तो उसके लिए हमको मार्केट जाना था। और फिर हमको हमारी दीदी के यहाँ पे भी जाना था, जो कि हमारी ननंद है, आपको पहले ही बताया था, तो उनके वहाँ पे भी जाना था। तो बस जल्दी से काम करके उसके साथ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मामा आए थे और मामा भी थोड़ी सी देर रुके, 1-1.5 घंटा, फिर वो चले गए, उनको जाना था हांसी। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होकर रचना जी के साथ मार्केट, क्योंकि रचना जी को भी कुछ काम था और मुझे भी कुछ काम था। तो चलो फिर चलते हैं। और अब फिर हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट। फिर मार्केट जाने के बाद हम जाएंगे फिर अब दीदी के यहाँ पर, क्योंकि दीदी के यहाँ पे भी हमको कुछ काम था, तो दीदी ने बुलाया था, जो हमारी ननंद है उन्होंने हमको बुलाया था, तो हम लोग फिर उनके यहाँ पे जाएंगे। तो पहले चलते हैं मार्केट रचना जी के साथ। कम है, पतला ही है। तो हाँ, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बहुत सही। मैं एक कलर भी है। वैसे वाला दिखाना भैया, एक बार रेड वाला। बड़ा है मोनू, बहुत बड़ा मेरे आ जाएगा ये, मेरे आ जाएगा ये, आपको आ सकता है। हाँ, है ना? बहुत बड़ा दिखाना है, एक बार। सही है। हाँ सही है, आपका आ सकता है ना, मेरे आ जाएगा ये तो, आपकी हेल्प नहीं है आपका। हाँ, बहुत बड़ा है। अच्छा भी लग रहा है। है ना, रेड कलर। तो रचना जी की शॉपिंग होने के बाद मैं आ गई थी मैं अपने लिए यहाँ पर ड्रेस लेने। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे अभी घर पर। आज का दिन तो फ्रेंड्स कैसे निकला पता भी नहीं चला। मामा आए थे, मामा चले गए, उसके बाद तो हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट के जाने के बाद हम लोग दीदी के घर पर गए थे और दीदी तो आई नहीं थी और आज मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मुझे आते ही से साथ ही बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बनाई है चाय और अपने लिए हमारे और बिस्किट लेकर आई हूँ। तो बस ये खाने के बाद तो अभी तो भूख नहीं लगेगी और अब मैं खाना खाऊंगी शाम को। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।